भीषा बहन अस्मात् वातः पवते। तो यहाँ पर कहते हैं भीषा यानी भय से। तो भीषा शब्द का अर्थ किया बहन, भय से। किसके भय से? अस्मात्, इसके भय से। तो परमात्मा के भय से। वातायन वायु देवता पवते बहती है सत्यम ज्ञानवंतम वाले परमात्मा से के वजह से। भीषा उदयति सूर्य, उस परमात्मा के वजह से सूर्य भगवान उदित होते हैं। भीषा अस्मात् अग्निश्च इंद्रश्च, और उसी परमात्मा के वजह से अग्नि देवता, चंद्र देवता आदि सारे कार्य करते हैं। अग्नि देवता, इंद्र देवता च इंद्रश्च, है ना, अग्निश्च इंद्रश्च, अग्नि देवता और इंद्र देवता। और अन्य देवता भी आ गए यहाँ पर, उपलक्षण हो जाता है सभी देवताओं का। जो देवता के प्रधान रूप से नाम ले दिए, जिनका नहीं कहा गया उनका उपलक्षण मान लिया जाता है। तो सारे देवता उसी परमात्मा के वजह से कार्य करते हैं। कहते हैं मृत्यु धावती पंचमी थी, और मृत्यु देवता जो पांचवा है वह भी उसी परमात्मा के वजह से धावन क्रिया करते हैं, सभी व्यक्तियों को मारता रहता है। तो उसी परमात्मा के वजह से। बात आदयो ही महाअर्ह स्वयं ईश्वर संता पवनादि कार्येषु आयास बहुलेषु नियता प्रवर्तन्ते। कहते जो बात आदि देवता हैं, वायु देवता, सूर्य देवता, अग्नि देवता, चंद्रमा देवता, अन्य देवता, मृत्यु देवता आदि, ये कैसे महाअर्ह, महान पूजनीय। अर्ह धातु पूजायाम अर्थ में आती है, महान पूजनीय है। स्वयं ईश्वर, महान पूजा वाले होते हुए स्वयं ईश्वर है, ईश्वर संता, ईश्वर होते हुए भी पवनादि कार्येषु, कहते पवनादि कार्यों में जो कैसे आयास बहुलेषु, आयास बहुल है, अर्थ बहुत प्रयास करना पड़ती है, अनायास वाले नहीं है। तो आयास बहुल वाले जो पवनादि कार्यों में नियता प्रबंधते, नियमित रूप से किसी परमात्मा की शासन से, अंतर्यामी जो परमात्मा है, अंतर्यामी उस परमात्मा की शासन से नियत रूप से प्रवर्तनते प्रवृत्त होते हैं, नियंत्रित होते हैं। यद्यपि ये स्वयं समर्थ है, समर्थ होते हुए भी, ईश्वर होते हुए दूसरे के ऊपर शासन करते हैं, फिर भी एक अदृश्य शक्ति जो परमात्मा है उसके शासन से आयास बहुल आदि जो कार्यों में कैसे होते हैं, नियत रूप से प्रवृत्त होते हैं। तद युक्तम प्रशासतरि सति प्रयास, आयास भय प्रयास है ना, प्रयत्न, यानी आपके अधीन होकर के अन्य कार्य करते हैं। तो कहते हैं तद युक्तम, ठीक ही है, प्रशासतरि सति अस्मिन नियमेन तेषां प्रवर्तनम। कहते हैं ठीक ही है, प्रशासतरि के होने पर, यदि स्वामी नहीं है, घर कार्य देख नहीं रहा, सेवकों को लगा दिया, और सेवकों को लगा करके स्वामी कहाँ चला गया, घर पर चला गया, अन्य कहीं जगह पर चला गया, तो फिर जो सेवक गण के यहाँ से होते हैं कार्य करना बंद कर देते हैं, है क्या नहीं। अगर हो सकते बैठ जाते होंगे, थोड़ा थोड़ा नाम कर देते हैं, तो किंतु तो पूरा ठीक ठीक कार्य नहीं करते। तो उसी प्रकार से तो ये परमात्मा के जैसे सेवक गण है, नौकर आदि सेवक गण है, वो जो कम कार्य करते हैं यदि उपस्थित नहीं है, और स्वामी यदि उपस्थित है तो ठीक ठीक कार्य करते हैं, क्या करें, नियम रूप से प्रवृत्त होते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर भी परमात्मा रूप स्वामी के रहने पर, स्वामी के शासन में ये सारे देवता नियमित रूप से आयस बहुल आदि कार्यों में प्रवृत्त होते हैं। इसी पृष्ठता के रहने पर ही इन देवता आदियों में नियम रूप से उन देवताओं का प्रवर्तन होता है, उन कार्यों में, है ना। उन परमात्मा के होने पर नियम रूप से कार्य करने में उन देवताओं को कार्य में नियम रूप से प्रवृत्त होता है, परिवर्तन होता है। यदि शासन रूप परमात्मा न हो, शासन करने वाला, जैसे स्वामी यदि नहीं है तो सेवक गण बैठ जाते हैं, कार्य नहीं करते। उसी प्रकार से ये भी, यदि स्वामी के ऊपर कोई स्वामी नहीं होता, ईश्वर रूप स्वामी नहीं होता देवताओं के ऊपर, तो देवता आदि भी कार्य नहीं करते, निर्माण हो जाता। किंतु इनके ऊपर शासन करने वाला एक ईश्वर है, उस ईश्वर के शासन में ये नियम रूप से प्रवृत्त होते हैं देवता। तो कहते हैं तस्माद् अस्ति भय कारणम तेषां प्रशास्त्री ब्रह्म
इसलिए कहते हो तस्मात् इसलिए इति युक्त है, इसी प्रकार से ठीक है कि भय का कारण, तो भय का कारण है तेसाम उनका, तेसाम देवता नाम प्रशास्त्री, देवताओं को जो प्रशासन करने वाला, देवताओं को प्रशासन करने वाला ब्रह्म है, उसी ब्रह्म के भय से ही सारे देवता अपने अपने कार्य करते हैं। जैसे स्वामी का भय ना हो तो भृत्य आदि कार्य नहीं करेंगे, तो क्योंकि भृत्यों को मालूम है यदि हम कार्य नहीं करेंगे ठीक ठीक तो ये स्वामी हमको वेतन नहीं देगा, है कि नहीं। तो वेतन रूप भय को लेकर के अथवा बोल दिया वेतन भी ले लेंगे हम जबरदस्ती, तो स्वामी बोली इतना इतना जो कार्य है आज शाम तक नहीं किया तो मैं तुमको या तो निकाल दूंगा अथवा वेतन नहीं दूंगा। ऐसा कठोर जब बोलता है तब वो सारे भृत्य आदि हैं ठीक ठीक कार्य करते हैं, जब तक भय नहीं होगा तब तक वो ठीक ठीक कार्य नहीं करेंगे। उसी प्रकार से भय का कारण, उन देवताओं के भय का कारण कौन है, ब्रह्म है, प्रशासन करने वाला ब्रह्म है। उसी ब्रह्म के कारण ही, ब्रह्म रूप परमात्मा के कारण ही जो भय का कारण है, उसके कारण ही सारे देवता अपने अपने कार्य में नियमित रूप से बिना प्रमाद के ही नियमित रूप से प्रवृत्त होते हैं। यतस्ते भृत्या इव राज्ञो अस्मात् ब्रह्मणो भयन प्रावर्तन्ते तच्च भय कारणम आनंदम ब्रह्म। कहता जिस प्रकार से ये सारे देवता प्रवृत्त होते हैं उसी कारण, जैसे भृत्य इव ते भृत्या इव राज्ञो, जैसे राजा के भय से उसके जो भृत्य सेवक गण है, भृत्य सेवक, तो सेवक गण जैसे राजा के भय से के कारण प्रवृत्त होते हैं, अपने अपने कार्य को ठीक ठीक प्रकार से करते हैं, संपादन करते हैं। तो जानते यदि हम राजा की आज्ञा स्वीकार नहीं करेंगे, एक तो दंड मिलेगा और दूसरी नौकरी से, मतलब जो सेवा दी गई है, नौकरी दी गई है और नौकरी से भी हाथ धोना पड़ेगा। तो दंड और नौकरी से दोनों प्राप्त हो जाएंगे। इस हेतु से वो सारे केस कैसे हैं, भृत्यगण राजा की आज्ञा को लेकर के ठीक ठीक कार्य करते हैं। तो इसी हेतु जिस प्रकार से दृष्टांत है उसी प्रकार से दृष्टांत, तो ब्रह्म के भय से, ब्रह्म के भय से प्रवर्तनते प्रवृत्त होते हैं देवतागण। सच्चा इसलिए ठीक है, युक्ति युक्त है, तो भय कारणम आनंदम ब्रह्म, भय का कारण जो आनंद रूप परमात्मा है, उसी के साथ में सारे देवता अपना अपना कार्य करते हैं। कहते हैं यहाँ पर पहले वर्णन किया है भय का कारण आनंद जो ब्रह्म है उक्त कहा गया। यदि ऐसा आकाश आनंद न स्यात्, इस वाक्य के द्वारा भय का कारण आनंद ब्रह्मानंद रूप जो परमात्मा है, तो उसमें कहाँ कहा गया था, कहते यदि यदि ऐसा आकाश आनंद न स्यात्, इस वाक्य के द्वारा ये भय का कारण बतलाया गया है। ये परमात्मा यदि नहीं होता, आकाश में परमात्मा नहीं होता, तो सारी जो सृष्टि आदि कार्य दिख रहा है वो व्यवस्थित नहीं होती। इसलिए लोक में देखा जाता है भय का कारण जैसे राजा होता है सेवकों के प्रति, उसी प्रकार से सारी सृष्टि को संपादन करने के लिए, पालन करने के लिए, स्थिति रखने के लिए भय का कारण परमात्मा है। ऐसे उसी भय के कारण जो परमात्मा है, उसी परमात्मा का यहाँ पर विचार किया जा रहा है ना। जो भय का कारण परमात्मा है उसी का कैसे है विचार किया जा रहा है। कहते हैं कि भय का कारण परमात्मा का जो आनंद है, लोक में जन्य प्रसिद्ध है। यहाँ पर वर्णन करते हैं कि जो भय का कारण परमात्मा कैसे आनंद स्वरूप है, किंतु जो आनंद है तो हमने देखते हैं कि किसी न किसी वस्तु के द्वारा जन्य, तो जन्य जो आनंद है कि वस्तु का आनंद है अथवा परमात्मा का आनंद है, तो उसी जो आनंद के विषय में है ना, आनंद परमात्मा का है अथवा वस्तुजन्य है कैसा है, उसका विचार आरंभ यहाँ पर किया जा रहा है। तो कहते हैं यद्यपि प्रत्यक्ष देखा जाता है कि इस वस्तु से आनंद की प्राप्ति होती है, कुछ मिठाई खा ली है हमने, तो मिठाई खा लेने से हमको आनंद की प्राप्ति होती है, तो इसी हेतु से उससे आनंद को लेकर के विचार किया जा रहा है कि परमात्मा का ये आनंद अथवा किसी अन्य का वस्तु का ये, तो लेकर कहते हैं तस्या अस्य ब्रह्मणो आनंदस्य ऐसा मीमांसा विचारणा भवति। तस्य उसकी, अस्य इसकी, किसकी यानी ब्रह्म की, तो ब्रह्म के आनंद, ब्रह्मण आनंदस्य, ब्रह्म के आनंद की ऐसा मीमांसा है, जो मीमांसा है विचारणा भवति,
क्योंकि लोक में वस्तु के द्वारा भी आनंद की प्राप्ति होती है, इसलिए उस आनंद की, ब्रह्म के जो आनंद की है उस आनंद की मीमांसा की जा रही है। मीमांसा होती है, भक्ति होती है, की जा रही है, आरंभ की जा रही है। तो बी किम आनंदस्य मीमांसा इति उच्यते, वह ब्रह्म के आनंद की मीमांसा क्या है, इदम उच्यते, उसको कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर वर्णन करते ब्रह्म के आनंद की मीमांसा क्या है। पूजनीय मीमांसा अगर पूजित विचार है, मीमांसा शब्द का अर्थ होता है पूजित विचार। उस ब्रह्म के आनंद की मीमांसा क्या है, तो किम आनंद हो गया, आनंद है क्या, जो ब्रह्म का आनंद है तो क्या है। तो विषय विषयी संबंध जनितो लौकिक लौकिक आनंद बद आश्रित स्वाभाविक इति एवं ऐसा आनंद से मीमांसा। क्या यहाँ पर विषय विषयी, विषय हो गया सूत्र, शब्द हो गया सूत्र, सूत्र हो गया शब्द हो गया, और विषय हो गया उसका ज्ञान। जैसे विषय हो गया शब्द आदि, वो शब्द आदि से शब्द आदि है ना, और उसका जो ज्ञान, शब्द आदि का जो ज्ञान वो विषय हो जाता है। जैसे जैसे अरे घटपट आदि में, घटपट आदि जो विषय होते हैं उनमें शब्द के माध्यम से विषय ज्ञान रहता है ना, विषय ज्ञान रहता है, संवाद संबंध से रहता है, विषयता संबंध से। विषयता, विषय यहाँ पर एक न्याय है कि विषय ज्ञान में विषयता संबंध से रहता है, और ज्ञान विषय में विषयता संबंध से रहता है, एक दूसरे का संबंध बना रहता है, शब्द और अर्थ जुड़े रहते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं विषय हो गया शब्द और विषय हो गया उसका ज्ञान, इनमें इन दोनों के संबंध से उत्पन्न होने वाला जो लौकिक आनंद है, लौकिक आनंद के समान, क्योंकि लौकिक आनंद कैसे जन्म होता है, किसी न किसी वस्तु को लेकर के होता है, वह जन्म लौकिक आनंद, लौकिक आनंद के समान है। जो ब्रह्म का जो आनंद है विषय और विषय के संबंध से उत्पन्न होने वाला, जनित उत्पन्न होने वाला लौकिक आनंद के समान ब्रह्म का आनंद है, आश्रित अथवा स्वाभाविक आनंद है। कैसा है, अथवा स्वाभाविक आनंद है। ऐसे जो संशय बन गए उस संशय की निवृत्ति के लिए यहाँ पर ऐसा ब्रह्म के आनंद की मीमांसा की जा रही है। विषय और ब्रह्म का आनंद क्या है, कहते विषय और विषय के, शब्द और शब्द के, शब्द हो गया विषय और उसका विषय हो गया ज्ञान, इनके जन्म से, इनके संबंध से उत्पन्न होने वाला जो आनंद है वह लौकिक आनंद के समान। जैसे लौकिक आनंद उत्पन्न होता है किसी न किसी वस्तु से लेकर के, तो उसी के समान ब्रह्म का आनंद है उत्पन्न होने वाला आश्रित अथवा स्वाभाविक नित्य आनंद है परमात्मा का। ऐसी जो संशय हो गया उस संशय की निवृत्ति के लिए, इसके लिए संशय की निवृत्ति के लिए कि ब्रह्म का जो आनंद नित्य है अथवा जन्म है, ऐसा जो प्राप्त संशय हो गया उस संशय की निवृत्ति के लिए ऐसा आनंद से मीमांसा, इस ब्रह्म के आनंद की मीमांसा की जा रही है। तो यहाँ पर आगे कहते हैं तत्र, कहते ब्रह्म के आनंद की मीमांसा का प्रस्तुत हो जाने से, किस लिए, तो मीमांसा हो रही थी किस लिए इसकी मीमांसा कर रहे हैं, ब्रह्म के आनंद की जो मीमांसा है क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लौकिक आनंद प्राप्त हो जाए कि इस लौकिक आनंद की मीमांसा से ब्रह्म की मीमांसा उत्तरोत्तर है ना, लास्ट जो अंतिम आनंद है सार्वभौम आनंद है, वो सार्वभौम आनंद की प्राप्ति के लिए, निर्विशेष आनंद की प्राप्ति के लिए ब्रह्म की आनंद की मीमांसा की जा रही है। तो सबसे पहले सार्वभौम, तो ब्रह्म के आनंद की मीमांसा की प्रस्तुत हो जाने पर सबसे पहले सार्वभौम आनंद का प्रतिपादन कर रहे हैं, यानी जो एक राजा को आनंद की प्राप्ति होती है उस आनंद को लेकर के कहते हैं यहाँ पर तत्र, इसे ब्रह्म के आनंद की मीमांसा की प्राप्ति हो जाने पर लौकिक आनंदो बाह्य आध्यात्मिक साधन संपत्ति निमित्त उत्कृष्ट। ये जो लौकिक आनंद है, लौकिक आनंद कैसा होता है, विषय आदि को लेकर के, तो बाह्य, बाह्य हो गया विषय और आध्यात्मिक हो गया युव आदि। तो जैसे बाह्य घटपट आदि विषय, रूप रंग हो गया, शब्द हो गया, उनका ज्ञान हो गया, और विषय हो गया घटपट आदि तो रूप आदि, तो नाम हो गया,
और कहते हैं आध्यात्मिक शरीर में रहने वाले कि युवा आदि अवस्था आदि को लेकर के, तो बाह्य आध्यात्मिक साधन संपत्ति के निमित्त है, संपत्ति मिलन है ना, बाह्य साधन और आध्यात्मिक साधन, और यज्ञ तप आदि सारे आ जाते हैं, यज्ञ है, तप है, होम आदि सारे हैं, तो आनंद की प्राप्ति निमित्त बनते हैं। तो बाह्य साधन और आध्यात्मिक साधन की संपत्ति को मिला करके है ना, बाह्य साधन और आध्यात्मिक साधन की संपत्ति को निमित्त बना करके यस्य जिस आनंद का निमित्त है, यस्य जिसका आनंद की प्राप्ति में, यस्य आनंद की जो उत्कृष्ट आनंद होता है, बाह्य और आध्यात्मिक संपत्ति को निमित्त बना करके यस्य जिस आनंद की उत्कृष्ट की प्राप्ति होती है, जिसका जो आनंद है, ऐसे आनंद की, तो सब आनंद उत्कृष्ट आनंद वाला होता है। यानी यहाँ पर वर्णन किया कि तो बाह्य आनंद, बाह्य साधन और आध्यात्मिक साधन की मिलन, मिलन है निमित्त, ये मिला देना, तो मिलन रूप निमित्त यश जिस आनंद का है, उस आनंद को लेकर के सब, जिस आनंद का सब उत्कृष्ट आनंद, आध्यात्मिक शरीर को लेकर के, शरीर को लेकर बाह्य साधन को लेकर के, उनको सबको मिला करके संपत्ति को निमित्त बना करके जिस आनंद की उत्कृष्टता की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा जो उत्कृष्ट आनंद है, जिसका उत्कृष्ट आनंद है, ऐसा उत्कृष्ट आनंद वाला सा व ऐसा, तो सा व ऐसा निर्दिश्यते ब्रह्म आनंद अनुगमार्थम, ऐसा जो लौकिक आनंद है, किसका, लौकिक जो आनंद है। तो यहाँ पर कहते हैं देह आदि बाह्य साधन विषय हो गए, आध्यात्मिक साधन यौवन आदि हो गए, इन देह आदि को निमित्त बना करके, यौवन आदि को निमित्त बना करके जो उत्कृष्ट आनंद की प्राप्ति होती है, ऐसा जो उत्कृष्ट लौकिक आनंद है वह जवान व्यक्ति को प्राप्त होता है और साधन संपत्ति को लेकर के होता है। ऐसे जो उत्कृष्ट आनंद है सब है सा ऐसा आनंद है, यह जो लौकिक आनंद है उत्कृष्टता को प्राप्त होने वाला, सा ऐसा आदि के द्वारा लौकिक आनंद रूप से प्रदर्शन निर्देश किया गया। किसके लिए किया गया है लौकिक आनंद, सबसे उत्कृष्ट लौकिक आनंद की निर्देशन क्यों किया गया है, क्यों किया गया, तो कहते हैं यहाँ पर ब्रह्म आनंद अनुगमार्थम, ब्रह्म के आनंद की प्राप्ति के लिए ही ये लौकिक आनंद का प्रदर्शन किया जा रहा है। निर्विशेष जो ब्रह्म है उसके आनंद की प्राप्ति के लिए इसका निर्देशन किया जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है। तो एक अनुमान बनता है यहाँ पर, ऐसे हैं लौकिक है आनंद क्वचित काष्ठा प्राप्त सातिशयत्वात् परिणामवत्, ये अनुमान है यहाँ पर कि लौकिक जो आनंद है वह कहीं पर जाकर के तो काष्ठा की प्राप्ति होगी, सीमा होगी, क्यों, सातिशय होने से, परिणाम के समान। जैसे एक परिणाम किया, इतना बड़ा ढीला था मिट्टी का, उसको चूर्ण करते 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 परमाणु तक ले गए, तो परमाणु उसकी ढीले की काष्ठा है ना। उसी प्रकार से लौकिक आनंद है, तो लौकिक आनंद कहीं पर जाकर के काष्ठा की प्राप्ति होगी, क्योंकि एक दूसरे के अतिशय वाला होने से, इससे श्रेष्ठ आगे वाला है, श्रेष्ठ उससे श्रेष्ठ आगे वाला है, उससे श्रेष्ठ आगे वाला है, तो सातिशय वाला होने से, तो उसी प्रकार से कहीं ना कहीं जाकर के उस लौकिक आनंद की परिकाष्ठा की प्राप्ति होगी। उसी प्रकार से इसीलिए इस परमात्मा के आनंद की प्राप्ति के लिए लौकिक आनंद की मीमांसा, लौकिक आनंद का अनुगमन किया गया, प्रदर्शन किया गया है। तो यहाँ पर कहते हैं ब्रह्म आनंद अनुमार्थो लौकिक उपन्यास, ब्रह्म आनंद के अनुमान के लिए, ब्रह्म आनंद की प्राप्ति के लिए लौकिक आनंद का उपन्यास यहाँ पर किया गया है ना। इसलिए लौकिक आनंद यहाँ पर बतलाया गया है कि लौकिक आनंद कहीं पर जा करके तो काष्ठा की प्राप्ति होगी, कहीं पर जाकर, क्योंकि सातिशय होने से, इसलिए प्रतिपादन किया गया है, प्राप्ति की गया है, उद्देश्य किया गया है, नाम दिया गया है कि ब्रह्म के आनंद की अनुगम हो जाए, बोध हो जाए, इसके लिए लौकिक आनंद का उपन्यास किया गया है। तो आगे कहते हैं इसलिए उसका उत्कृष्ट आनंद का प्रदर्शन किया गया है, आनंद है। अनेन ही प्रसिद्धेन आनंदेन व्यावृत्ते विषय बुद्धि गम्य आनंदो अनुगंतुम शक्यते, क्योंकि इस प्रसिद्ध आनंद के द्वारा, प्रसिद्ध आनंद है लौकिक आनंद के द्वारा, कहते व्यावृत विषय, विषयोभ्यो व्यावर्तति
व्यावृत विषय। तो विषयों से व्यावर्तन हो गया है अंतःकरण की वृत्तियां जिसकी, बहुरी समास कर दिए यहाँ पर, व्यावृत विषय। तो इसमें बहुरी समास कर देते हैं विषयोभ्यो व्यावृत, विषयों से व्यावृत है। तो यस्य, तो अरे विषयों से व्यावृत शब्द का अर्थ हो विषयों से व्यावृत थी व्यावृत विषय। तो ऐसी विषयों से व्यावृत हो गया है अंतःकरण की वृत्तियां, यस्य जिसकी, ऐसी अंतःकरण की वृत्ति जिससे विषयों से व्यावृत हो गई, ऐसे उसके, उसका जो अंतःकरण सूक्ष्म हो गया, ऐसे शुद्ध अंतःकरण के द्वारा बुद्धि गम्य, बुद्धि गम्यम, वो बुद्धि के द्वारा शुद्ध अंतःकरण के बुद्धि के द्वारा गम्य जाना जाता है। आनंदो, ऐसा जो आनंद है, ऐसे उस आनंद को अनुगंतुम प्राप्त करने के लिए शक्य थे इस लौकिक आनंद की मीमांसा के द्वारा, लौकिक आनंद के माध्यम से। यानी विषयों से व्यावृत हो गया अंतःकरण जिसका, ऐसे ऐसे शुद्ध अंतःकरण के द्वारा वह आनंद जानने के लिए योग होता है, समर्थ हो जाता है, कहा जाता है। इसी हेतु से इसी प्रकार से ब्रह्म आनंद की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर कहते हैं, टीकाकार कहते हैं विषयों से व्यावृत विषय वाला, यानी अब विषय ब्रह्मात्म एकादशिना, जो विषय से रहते ब्रह्मात्म एकादशी वाले व्यक्ति की जो बुद्धि विषय है ना, जो एकादशी वाले की जो बुद्धि है, उस बुद्धि का वह विषय हो जाता है कौन, परमात्मा, आनंद की प्राप्त हो जाती है। जिस व्यक्ति ने, जिस साधक ने अपने अंतःकरण को विषयों से विमुख कर दिया, उसका जो अंतःकरण शुद्ध हो गया, ऐसे शुद्ध अंतःकरण के द्वारा ही वह परमात्मा बुद्धि का विषय बन जाता है, शुद्ध अंतःकरण द्वारा लक्षित हो जाता है ना। बुद्धि गोचर लिखा यहाँ पर, बुद्धि के द्वारा लक्षित हो जाता है, उस आनंद की अनुभूति हो जाती है उसको। तो कहते हैं लौकिको अपि आनंदो ब्रह्मानंद से एव मात्रा, कहते जो लौकिक आनंद है वह भी ब्रह्मानंद की एक अंश मात्र है। अब उसी को विवरण करते हैं। अविद्या तिरस्क्रिय मात्रा है, अंश है ना, एक मात्रा है, अंश है। कहते हैं अविद्या तिरस्क्रियमाणे विज्ञाने उत्कृष्यमाणायाम च अविद्यायां ब्रह्मादिभिः कर्मवशात् यतः विज्ञानम विषयादि साधन संबंध वशाच्च विभाव्यमानश्च लोके अन्वस्थितो लौकिकः संपद्यते स एव अविद्या काम कर्म अपकर्षेण मनुष्य गंधर्व आदि उत्तरोत्तर भूमि सु अकाम हते विधवत श्रोत्रिय प्रत्यक्षो विभाव्यते तत् गुण उत्तर उत्तर उत्कर्षेण यावद हिरण्यगर्भस्य ब्रह्मण आनंद इति। तो कहते हैं जो लौकिक आनंद है वो ब्रह्मानंद की मात्र एक अंश मात्र है। उसी ब्रह्मानंद का आनंद को, ब्रह्म का जो आनंद, उस आनंद को अविद्या तिरस्क्रियमाणे, अविद्या के द्वारा उस ब्रह्मानंद का जो विज्ञान तिरस्कार हो गया है ना, अविद्या के द्वारा कैसे तिरस्क्रियमाणे विज्ञाने, निर्विशेष आत्मा का जो विज्ञान था उसका तिरस्कार हो जाने पर अविद्या के द्वारा उत्कृष्ट माणायाम अविद्या, और जो अविद्या है उसका उत्कर्ष की प्राप्ति हो गई। नहीं, धर्म तो घट गया और अधर्म बढ़ गया। तो अविद्या के द्वारा निर्विशेष ज्ञान का तिरस्कार हो जाने पर, अविद्या की उत्कृष्टता की प्राप्ति हो जाने पर, कहते हैं इसके पश्चात ब्रह्मादि से लेकर के चीटी पर्यंत तक, ब्रह्मादिभ्यो, ब्रह्मादि भी, तो ब्रह्मादि से लेकर के चीटी पर्यंत तक कर्म वसाद, अपने अपने कर्म के अनुसार, यथा विज्ञानम, जैसा कर्म था वैसा ही उसको फल की प्राप्ति होता है, यथा श्रुतम है ना। तो कर्म के वसाद यथा विज्ञान, जैसे जिसका ज्ञान है, विज्ञान ज्ञान विज्ञान उपासना है, उसी प्रकार से उसको आनंद आदि की अनुभूति होती रहती है। तो विषय आदि साधन संबंध वसाचा, कहते विषय आदि के साधन के संबंध से विभाव्यमान अनुभव किया जाता है। कैसे, जैसा जिसका विज्ञान है, जैसे जिसका कर्म है, उसी के अनुसार उसको कम ज्यादा फल सुख दुख दोनों की प्राप्ति होती रहती है, आनंद की अनुभूति होती रहती है। जिसका अधिक उत्कृष्ट विज्ञान है उसको आनंद अधिक, जिसका उत्कृष्ट विज्ञान नहीं उसको आनंद कम।
तो कहते हैं ऐसा विभाग प्रत्यक्ष रूप से देखे जाने पर लोके लोक में अनवस्थितो लौकिक संपत्ति, लोक में जो अनवस्थित है ना, अवस्था अस्थाई, जो स्थित नहीं है, यानी स्थायी रूप से स्थित नहीं है, ऐसा लौकिक सुख की प्राप्ति अनुभव की जाती है लोगों के द्वारा अपने अपने कर्मों के अनुसार। लौकिक व्यक्तियों लोक में, पृथ्वी लोक में अथवा पूरे ब्रह्मांड में ये ब्रह्म का ही आनंद अविद्या के द्वारा तस्करी हो जाने पर, और जैसा कर्म है जैसा विज्ञान उनके अनुसार ही ब्रह्मादि से लेकर के चीटी पर्यंत तक उनको अपने ज्ञान और कर्म के अनुसार उनको क्या प्रत्यक्ष रूप से वो सुख की अनुभूति होती है। वो भी कैसा? अस्थाई, अस्थाई लौकिक सुख की प्राप्ति होती है। कहते सा एव अविद्या काम आकर्षण, कहते सब ये जो लौकिक सुख है, सा क्या ना, सा एव वह लौकिक जो सुख है, वही सुख ही एव यानी ही अविद्या काम कर्म आकर्षण, अविद्या काम कर्म के आकर्ष हो जाने से मनुष्य गंधर्व आदि, तो मनुष्य गंधर्व आदि उत्तरोत्तर भूमिकाओं में आगे की जो भूमिका आती है, मनुष्य भूमिका, मनुष्य से श्रेष्ठ गंधर्व होते हैं, गंधर्व से आगे आगे की उत्तर उत्तर भूमिकाओं में जो अकाम तत्व है ना, कहते हैं अकाम अर्थात जिनको मनुष्य की कामना नहीं है, मनुष्य संबंधी भोगों की इच्छा नहीं है, उनको गंधर्व भोगों की इच्छा है, उनको जिनको गंधर्व भोगों की इच्छा नहीं है उसको देवताओं की भोगों की इच्छा है, और जिसकी देवताओं की भोगों की इच्छा नहीं उसको ऊपर ऊपर वाले की इच्छा है। तो ऐसे मनुष्य गंधर्व आदि उत्तरोत्तर भूमिकाओं में जो अकाम तत्व हो गया, आता ऊपर ऊपर की कामनाओं से, नीचे नीचे की कामना उसकी परेशान नहीं करती, कामनाओं से युक्त नहीं होता। ऐसा जो विद्वत विद्वान है, अकामत वाला विद्वान ब्रह्म ज्ञानी है ना, विद्वत है ब्रह्म ज्ञानी जानने वाला। श्रोत्रिय प्रत्यक्ष विभाव्यते, श्रोत्रिय में ऐसा अकामनाओं से मारा नहीं गया ऐसा विद्वान रूप जो श्रोत्रिय, उसमें ये सुख प्रत्यक्ष रूप से देखा जाता है। अतः जिसने जहाँ जहाँ पर त्याग किया है वो त्याग के माध्यम से उसको उतना अधिक श्रेष्ठ श्रेष्ठ सुख की अनुभूति होती है। त्यागन एक अमृतत्व आनसु, ना विद्या ना कर्मणा धनेन त्यागन एक अमृतत्व आनसु, है ना, मात्र एक, हाँ अमृतत्व मानसु आनसु है ना, तो एक त्याग के द्वारा अमृतत्व की प्राप्ति होती है। तो यह से जिसने कामनाओं को त्याग करता गया, हाँ तो हाँ अकाम तत्व है ना, तो अर्थात हमको हमको 100 रुपये दक्षिणा लेने में अब इच्छा नहीं होती है ना, 1000 रुपये की दक्षिणा लेने में इच्छा नहीं होती, किंतु हमको 10,000 रुपये दक्षिणा लेने में इच्छा होती है। तो हमको 10,000 से नीचे की इच्छा में कामना नहीं है, लेकिन ऊपर की कामना है, तो उसके नीचे के वो उसको क्या हो गया, अरे अकामत हो गया। अब उसके पश्चात ऊपर वाले को तो कामना वाला है, अब इसके जिसका मंडलेश्वर आदि है उसको 10-20 हजार रुपये नहीं चाहिए है कि नहीं, आश्रम चलाना है उसको अब लाख चाहिए, तो लाख के प्रति कामना है। अब कहते मंडलेश्वर हो गया, अखाड़े में कुंभ के मेला में जाएगा तो भंडारा करेगा 10-10-20-20 लाख रुपए का, अब को तो 1-1 लाख रुपए में उसकी काम नहीं, उसको 20-20 40-40 लाख रुपए चाहिए। तो नीचे वाले में अकामत हो गए, ऊपर वाले में कामना। अब जिसको पूरा ब्रह्मांड की कामना नहीं चाहिए है ना, तो उस तो वहां पर लास्ट में जाकर के वो अकामत होगा, निर्विशेष अकामत। जिसको हिरण्यगर्भ पद की भी इच्छा नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति का में अकामतत्व हो गए हैं। मतलब हाँ ये है, नहीं स्पष्ट ही श्रुति में ही समझाया है, श्रुति का ही वो है अर्थ है। तो यहाँ पर कहते देखिए, तो एक क्या हो गया, यहाँ तक की सीमा में, नीचे वाली सीमा में भोगों को उसको वांछा नहीं, किंतु ऊपर के भोगों की वांछा है। तो कोई ऐसे अकामहत वाले विद्वान में, श्रोत्रिय में, निर्विशेष अकामत वाला नहीं है यहाँ पर। जहाँ पर जो विद्वान है ना ब्रह्म ज्ञानी आदि है, निर्विशेष ब्रह्म का होगा तो फिर तो उसमें नहीं होगी, किंतु अभी सविशेष है। नीचे यहाँ तक उसने त्याग किया है, आगे ऊपर पूरा त्याग नहीं कर पाया, तो पूरा त्याग कहाँ पर कर पाएगा, जब हिरण्यगर्भ तक आएगा। तो कहते हैं यहाँ पर
अकामत जो कामना से नहीं मारा गया है ऐसा विद्वान श्रोती है, उसमें प्रत्यक्ष देखा गया है, अनुभव किया गया, उनके द्वारा प्रत्यक्ष जाना जाता है, क्योंकि हम तो नहीं जान पाएंगे, वो स्वयं ही उसमें देखा गया है। यानी जिसने ब्रह्म ज्ञान कर लिया उसमें वो जान लेते हैं अमुक व्यक्ति यहाँ तक इस कक्षा तक पहुंच गया है, इस कक्षा के ऊपर जाना है इसको, है ना, उसको ब्रह्म ज्ञानी आदि को दिख जाता है। तो कहते हैं हाँ हाँ कौन सी हाँ। तो इस प्रकार से वो प्रत्यक्ष देखा जाता है भागवत है। तो यहाँ पर कहते हैं सत्गुण उत्तर उत्तर उत्कर्षण सुगुणा, इससे आगे श्रेष्ठ ये श्रेष्ठ है, इससे आगे इस सुगुणा से आगे का उनका आनंद श्रेष्ठ, क्योंकि वहां पर उन्होंने त्याग किया है ना, मनुष्य संबंधी त्याग से मनुष्य संबंधी भोगों को त्याग कर दिया, तो गंधर्व उत्कृष्ट वाला आनंद होता है, क्योंकि आकाश में उड़ सकते हैं, उससे भी श्रेष्ठ देवता होते हैं, उनका आनंद और ज्यादा होता है, वो सबसे आगे चलाते हैं, उनसे श्रेष्ठ दूसरे का होता है। कहते सत्य गुण उत्तर उत्तर उत्कर्ष के द्वारा यावत हिरण्यगर्भ, जब तक हिरण्यगर्भ का है ना नहीं आता तब तक हिरण्यगर्भ के जो ब्रह्म हिरण्यगर्भ ब्रह्म का जो आनंद है वो सबसे उत्कृष्ट है, सबसे श्रेष्ठ आनंद है, इससे बढ़कर कोई आनंद नहीं है, हिरण्यगर्भ के बराबर किसी का ही आनंद नहीं। अंतर्यामी का तो अंतर्यामी परमात्मा में व्यापक है, तो जो निरत सबसे श्रेष्ठ है, उसके विषय में कल्पना ही नहीं कर सकते, है ना, वो तो निरतिश है, निर्विशेष हो गया। किंतु हिरण्यगर्भ का आनंद क्या था, विशेष वाला है, तो विशेष वाला होने से सबसे निरतिश है, यानी सबसे उत्कृष्ट है, इससे बढ़कर किसी का ऐश्वर्य नहीं है। तो भगवान भास्कर भी अथवा किसी कोई भी बोलते हैं कि ऐश्वर्य सबसे ज्यादा ऐश्वर्य किसका है, तो हिरण्यगर्भ का है, हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी का। तो ब्रह्मा जी से बढ़कर के किसी दूसरे व्यक्ति को आनंद की प्राप्ति नहीं होती, इसलिए ब्रह्मा जी जब चाहे जिसको चाहे उसी को अपने कहीं से भी किसी प्रकार से कुछ कर सकते हैं। तो कहते हैं हिरण्यगर्भ ब्रह्मा का जो आनंद सबसे उत्कृष्ट है, उत्कर्ष को प्राप्त होता है, वो ब्रह्म का ही आनंद है वो। तो यहाँ पर कहते हैं अब यहाँ तो ब्रह्मा जी के आनंद तक तो विषय वाला होने से उत्कृष्टता को प्राप्त हो गया, अब निर्विशेष आनंद को लेते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं निरस्ते तु अविद्या कृते विषय विषयी विभागे विद्या स्वभाव के परिपूर्ण एक आनंदो अद्वैतो भक्ति इति एतम अर्थम विभाव ईश्यन आह। कहते निरस्ते अविद्या के निरस्त हो जाने पर विषय और विषयी विभाग तू जो कैसा हो गया था, विषय और विषय हो गया, विषय घटपट आदि विषय शब्द आदि हो गए, उनका जो विषय हो गया ज्ञान, इनके विभाग जो अविद्या को लेकर उत्पन्न हुआ था, अब विद्या के द्वारा अविद्या के निश्चित हो जाने पर, खंडित हो जाने पर, इन ब्रह्म विद्या के द्वारा विषय विषय भाग का अविद्या के द्वारा जो बनाया गया था, अविद्याकृत था, इन अविद्या के द्वारा एक विषय अलग है, विषय अलग है इत्यादि जो भेद आ गया था, उस भेद के नष्ट नाश हो जाने पर, खंडन हो जाने पर, हटा दिए जाने पर उस ब्रह्म विद्या के द्वारा स्वाभाविक परिपूर्ण जो अपने आप में पूर्ण है, एको हम अद्वितीय एक है, आनंद अद्वैत आत्मा भगवती आनंद आत्मा प्राप्त हो जाती है। यानी स्वयं जीव जिस जीव ने आप विद्या के द्वारा अविद्या की निवृत्ति कर दी, वह साधक रूप ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्मवेत्ता परिपूर्ण एक अद्भुत आनंद रूप से हो जाता है इति, है ना, इति एतम अर्थ, इसी अर्थ को विभाव्यन आगे दिखलाते हैं, प्रत्यक्ष रूप से दिखला अनुभव की जाती है। भूधातु है, भूधातु बी उपसर्ग पूर्वक भूधातु से नियंत्र आदि प्रक्रिया को लेकर के नियंत्र प्रक्रिया है ना, तो विभाष्यन सन प्रत्यय आदि करके इच्छा अर्थ में दिखलाने की इच्छा से कहते हैं, स्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष रूप से दिखलाने की इच्छा से आगे प्रतिपादन कर रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से देखा जाता है, विवाह करके दिखलाते हैं। तो देखिए यहाँ पर कहते हैं जब अविद्या की निवृत्ति हो जाए, अविद्या के द्वारा विद्या की निवृत्ति, विद्या के द्वारा अविद्या की निवृत्ति हो जाने पर अद्वैत आनंद परिपूर्ण रूप जो परमात्मा रूप आनंद की प्राप्ति हो जाती है। अब इस उत्तरोत्तर आनंद का प्रतिपादन करते हैं, कहते हैं युवा प्रथम वय, तो युवा प्रथम वय, तो युवा कैसे कहते हैं, युवा साधु युवा इति साधुश्च असौ युवा च इति यूनो विशेषणम। कहते हैं यहाँ पर समास कर दिया, साधु युवा शब्द में समास कर दिया कर्मधारय,
साधुश्च असौ युवा च इति साधु युवा, ये कौन होगा? साधु है। जैसे राम च असौ कृष्णश्च इति राम कृष्ण, यदि द्वंद्व समास करेंगे तो अलग अलग हो जाएंगे। राम 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 च कृष्ण च ऐसा द्वंद्व समास करेंगे तो फिर राम और कृष्ण दो वचन आएंगे। यदि रामश्चासु कृष्णश्च ऐसा समास कर देंगे, कर्मधारय समास कर देंगे, तो एक ही शब्द एक ही व्यक्ति का गृहीत हो गया। नहीं तो राम कृष्ण में दो गृहीत होते हैं। उसी प्रकार साधु युवा, तो साधु युवा ये दोनों एक ही शब्द है, एक ही कई बोध करा रहा है। कहते यूनो विशेषणम, यूनो यानी युवन शब्द है, युवा का वाचक है। युवन जो शब्द है वो किसका वाचक है? युवा शब्द, जवान व्यक्ति को बोध कराता है। यूनो शब्द का ये विशेषण है। ये युवा शब्द विशेष है और साधु शब्द विशेषण है। उसके पीछे चल रहे हैं, विशेषण पीछे चलते हैं और विशेष विशिष्ट होते हैं। तो कहते हैं युवा तो साधु युवा हो गया, तो युवा अपि साधुर भवति, युवा अपि असाधुर भवति, साधुर अपि युवा अतो विशेषण युवा क्या साधु युवा इति। कहते युवा भी होता है, युवा जो शब्द है युवा व्यक्ति होता है, असाधु भी होता है। कैसे होता है? असाधु भी होता है। जवान व्यक्ति है जरूर नहीं है तो साधु ही हो, है क्या नहीं? असाधु भी होते हैं, आतंकवादी आदि साधु होते हैं। और असाधुर साधुर अपि अयुवा, और जो साधु होता है वो जरूर नहीं है कि युवा ही बना रहे। 80 वर्ष की उम्र हो गई, 90 वर्ष की उम्र हो गई तो बुढ़ापा आ ही जाएगा, है क्या नहीं? तो साधु है किंतु 80 वर्ष 90 वर्ष का हो गया तो अयुवा भी होता है। अतः इसी हेतु से यहाँ पर है, अतः इसी विशेषण युवा का है साधु, कैसा? युवा शब्द का ये साधु विशेषण है, यानी साधु भी है और युवा भी है, दोनों प्रकार से है। युवा कैसा? साधु भी है। इस प्रकार से जो जवान है और सज्जन है उसको इस आनंद की प्राप्ति होती है। कहते हैं अध्याय को यानी अधीत वेदा, अध्याय को शब्द यहाँ पर अधीत वेद है, जिसने विद्या अध्ययन की है, चारों वेदों का अध्ययन किया है, चारों वेद पढ़े हैं और व्याकरण आदि पढ़ी है ना। इस प्रकार से यानी व्याकरण आदि से क्या स्पष्ट अर्थ निकल आता है। कहते हैं ऐसे युवा साधु भी है, युवा तो है किंतु साधु है, सज्जन है, श्रोत्रिय ब्रह्मन श्रोत्रिय है वो। और साधु शब्द कह देने से क्यों क्या जाते हैं? पाप से रहते हैं, अर्थ गलत कार्य नहीं करता, शासन करता है, गलत कार्य नहीं करता। जैसे दूसरे को छीनना पीनना होता है ना, असाधु वाले करते हैं, तो उस प्रकार से ऐसा कार्य नहीं करता। अध्याय को यानी वेद अधीत वेदा। अब वेद बोल दिया तो वेद का अध्ययन करने वाला अशास्त्रीय नहीं हो पाता, तो ऐसा। तो आशिष्टा यानी आशुतमा, तो आशुतम है शीघ्र कार्य करना। आशु शब्द से तम प्रत्यय कर दिया, इष्टन प्रत्यय कर दिया तो आशिष्ट बन गया, और तम कर दिया तो आशुतम हो गया। यानी आशु यानी शीघ्र, शीघ्र कार्य करने वाला। क्षिप्र कार्यशु मध्य है स्वयं अतिशयत्वाद इत्याता, क्षिप्र कार्य करने में के मध्य में स्वयं अतिशय रूप से कैसा होता है? विशिष्ट होता है। यानी किसी ने कहा एक कार्य कौन करेंगे, 10 व्यक्ति खड़े थे उसमें से कह दी ये कार्य कौन करेगा, उसमें से एक व्यक्ति ने बोल दिया मैं करूँगा, है ना, तो शीघ्र उसने जवाब दे दिया, तो वो विशेषित हो जाता है। अति तो क्षिप्र कार्य करने के मध्य में वो अतिशय रूप से विशिष्ट हो जाते हैं, शीघ्र कार्य करने वाला, निर्णय लेने वाला, कार्य करने वाला। जैसे दृढ़िष्टो है दृढ़तमा, मजबूत से मजबूत है। ऐसे संक चाणूर है ना, भगवान कृष्ण ने मार दिए थे सारे संक चाणूर, अन्य योद्धाओं में कैसे थे? अरे सारे मल्ल में श्रेष्ठ थे, किंतु उनको ही भगवान ने मार दिया, बलराम जी ने, कृष्ण भगवान ने संक चाणूर को, तो वो मजबूत हो गए, दृढ़िष्ट हो गए। बलराम जी का विशेष नाम आता है, बलराम जी का, तो दृढ़तम हो गए। बलिष्ठो, बलवानों श्रेष्ठ है, बलराम जी का ही विशेषण मान लो। राम कृष्ण भगवान का, राम जी का, कृष्ण का ये है। राया करके बलराम जी का विशेष आता है, मल्ल युद्ध में ज्यादा है, गदा युद्ध में, मल्ल युद्ध में बलराम जी आगे बढ़ चढ़ कर देते हैं, तो बलिष्ठ है, राजा भरत आदि के समान। और भीम है, जयद्रथ है, यहाँ भीम है, भीम के समान। तो दृढ़िष्ठ है, दृढ़तम है, बलिष्ठ है। एवं आध्यात्मिक साधन संपन्न है, एवं इस प्रकार से आध्यात्मिक शरीर संबंधी साधन से संपन्न है, इन शरीर को निरोग है, पूरा रोग नहीं रहता है, इस प्रकार से विशेषणों से विशिष्ट है। कहते हैं तस्य इयं पृथ्वी पूर्वी सर्वा वित्तस्य वित्तेन उपभोगे साधनेन
दृष्टार्थेन अदृष्टार्थेन चह कर्म साधन संपन्न पूर्ण राजा प्रतिपतिर इत्यर्था। कहते तत् जो इस विशेषणों से विशिष्ट व्यक्ति है ना, कौन है? व्यक्ति है, मनुष्य है। तत् उसी का ही, ऐसे व्यक्ति का ही, ऐसे युवा व्यक्ति, तत् उस युवा व्यक्ति साधु युवा वाले का जिन विशेषणों से विशिष्ट है उसका है राम जी का। राम जी युवा ही थे, सारे थे, राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न पांडव आदि। ऐसे युवा रूप राम की इयम पृथ्वी, यह जो पृथ्वी है, पृथ्वी का दूसरा अर्थ है उर्वी, यह उर्वी है, पृथ्वी है। सर्वा, वो कैसी पृथ्वी है? सर्व वित्त से पूर्ण, वित्त से परिपूर्ण जो पृथ्वी है। कहते वित्त उपभोग साधन, वित्त के द्वारा उपभोग की साधन बन, है ना। यदि हमारे पास धन नहीं है तो धन न होने पर कैसे हम कहीं आ जा नहीं सकते। यदि पैदल आ जा सकते हैं किंतु गाड़ी में वाहन में बैठ नहीं सकते, है ना। चोरी से बैठना अलग बात हो गई, और ऐसे नहीं बैठ सकते, सीट पर नहीं बैठ सकते और आ नहीं जा सकते, टीटी उतार सकता है। वित्त के द्वारा ही उपभोग की प्राप्ति होती है। तो वित्त के द्वारा उपभोग के साधन वित्त के द्वारा युक्त है, दृष्ट और अदृष्ट है, प्रत्यक्ष भी और अदृष्ट आदि से। और कर्म साधन के द्वारा संपन्न की पूर्ण, जो पूर्ण है, ऐसी जो पृथ्वी है वह इस पृथ्वी का राजा होता है, पृथ्वीपति होता है, राजा कहलाता है। ऐसे जो साधु युवा राजा है उसकी एक पृथ्वी होती है। राजा भरत की, जो राजा भरत हुए थे उनके पास सारी चीज सामग्री थी, उपभोग के सारे साधन थे, दृष्ट अदृष्ट दोनों ही थे, कर्म साधन से संपन्न थे और सारी पृथ्वी उन्हीं के अधीन थी। ऐसे उस राजा को, भरत राजा को, राम जी को, भरत राजा को, विशेष रूप से भरत राजा को एक पद की प्राप्ति होती थी, ऐसी उसको आनंद की प्राप्ति होती थी। कहते ये वित्त से परिपूर्ण ये उस पृथ्वी का वो राजा होता है। तस्य च यह आनंद है उस सारी पृथ्वी के सम्राट की, सम्राट होते हैं ना, युधिष्ठिर महाराज सम्राट बनाए थे, भरत राजा, मानधाता आदि राजा हैं, राम जी राजा हैं, ये सारे कैसे हैं? पृथ्वी के सम्राट थे। ऐसे उस साधु युवा वाले राजा अधिपति पृथ्वीपति के सम्राट का यह आनंद है, जो आनंद है सा एको मानसो मनुष्याणाम प्रकृष्ट एक आनंद, ऐसे एक मानुष आनंद कहलाता है। इन मनुष्यों के मध्य में प्रकृष्ट रूप से सबसे उत्कृष्ट एक वो आनंद है। हम छोटे छोटे है ना भारत जीवन वाले को, जिस करोड़पति हजारपति लखपति आदि है ना, रोड़पति करोड़पति लखपति अरबपति खरबपति, उनको जो आनंद प्राप्त होता है वो तो निकृष्ट वाला है। जो राजा को आनंद की प्राप्ति होती है, सम्राट राजा को, वो सबसे उत्कृष्ट आनंद है, क्योंकि जिसको चाहे उसी को आज्ञा दे दे, है ना। वो आगे नहीं मानेगा तो कुछ भी कर सकता है, गला काट सकता है, आन्नकाजी कर सकता है, दंड दे सकता है। इसलिए उसकी आनंद बड़ा तेज होता है, आगे चलाने में बड़ा आनंद आता है। तो कहते हैं ऐसा जो आनंद है वो आनंद कैसा? वो एक आनंद है जो सम्राट राजा को जो आनंद की प्राप्ति होती है वो मनुष्य के मध्य में प्रकट सबसे उत्कृष्ट आनंद होता है। अब कहते हैं महात्मा आदियों को, मंडलेश्वर आदियों को, मंडलेश्वर आदियों की अरे महात्माओं की कोई ज्यादा बात नहीं मानता है ना, किंतु राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की बात मानते क्योंकि वो सत्ता पे आसीन है। और यदि यही महात्मा आदि अरे सत्ता पर आसीन हो जाए, जैसे योगी आदित्यनाथ योगी जी, यदि सत्ता पर आसीन है तो इसी इनका पावर चलता है, जिसको बोलेंगे वो कार्य करेंगे। तो ऐसे जो कहते हैं, तो ऐसे जो राजा है, युवा राजा है, पृथ्वी का अधिपति है, उसका जो आनंद है तो मनुष्यों के मध्य में सबसे उत्कृष्ट आनंद है, वह एक आनंद है। अब यहाँ पर उत्कृष्ट को लेकर कहते हैं ते सतम मानुषः आनंद स एको मनुष्य गंधर्वाणाम आनंद। ऐसे 100 सम्राटों का जो आनंद होगा, ऐसे सतम मानुष आनंद, एक राजा का जो आनंद सबसे उत्कृष्ट था, ऐसे 100 राजाओं का जो आनंद ला दिया है ना, 100 राजाओं की जो आनंद है, मानुष आनंद है, सब एक मनुष्य गंधर्वाणाम आनंद है। 100 राजाओं का आनंद वो मात्र एक मनुष्य गंधर्वों का आनंद के बराबर होता है, अतः उनसे श्रेष्ठ होता है। मनुष्य गंधर्व का जो एक आनंद है मात्र 100 राजाओं के आनंद के बराबर है। मतलब 100 आनंद राजाओं का जो आनंद है वह मात्र एक गंधर्व आनंद को मनुष्य गंधर्व का आनंद है।
अतः एक मनुष्य गंधर्व को उस आनंद की प्राप्ति हो जाती है 100 राजाओं के बराबर। कहते हैं मानुष्य आनंदात सत्य गुणैन उत्कृष्टो मनुष्य गंधर्वाणाम आनंद भवति। मनुष्य आनंद से 100 गुणा उत्कृष्ट मनुष्य गंधर्वों का आनंद होता है ना। 100 राजाओं का जो आनंद होता है उससे श्रेष्ठ है इनका। मनुष्य पहले मनुष्य थे, इस जन्म में अगले जन्म कर्म के अधीन होकर के उन्होंने क्या कर लिया, विद्या कर्म के अनुसार अगली योनि उनको गंधर्व की प्राप्ति हो गई। टीका सायणाचार्य भाष्य लिखते हैं कि इस कल्प में मनुष्य होते हुए विद्या कर्म के विशेष के अनुष्ठान से उनको गंधर्व प्राप्ति हो गई है। तो वो मूल में समझाया था हमने, अब भाष्य बोल रहे हैं, है क्या नहीं। जो कल तो सायण, तो यहाँ पर कहते हैं सायणाचार्य भगवान ने लिखा है कि इस कल्प में मनुष्य थे, है ना, तो वे विद्या कर्म के विशेष अनुष्ठान से गंधर्वत्व को प्राप्त हो गए, उनको मनुष्य गंधर्व कहते हैं। और उन्होंने उसी वहीं पर लिखा है मनुष्य गंधर्वस अंतरिक्ष लोकवासिना। जो मनुष्य गंधर्व होते हैं अंतरिक्ष लोकवासी होते हैं। यक्ष गंधर्व अप्सरा अप्सरो गण सेवित अंतरिक्षम। अंतरिक्ष का लक्षण है यक्ष है, गंधर्व है, अप्सरा गण, अप्सरा गणों से सेवित लोक को अंतरिक्ष लोक कहते हैं। ऐसे श्रुति है यक्ष गंधर्व अप्सरो गण सेवितम अंतरिक्षम, ये श्रुति है। तो इस प्रकार से वहां पर ये सेवन करते हैं। तो ये कैसे हो गया, तो इस 100 मनुष्य आनंद से उत्कृष्ट मनुष्य गंधर्वों का आनंद होता है। मनुष्य भगवान भास्कर कहते हैं मनुष्य संत कर्म विद्या विशेषात गंधर्वत्व प्राप्त मनुष्य गंधर्व। मनुष्य होते हुए, संत यानी होते हुए, अस वो भी धातु का रूप है, सत्री प्रत्यंत है। तो मनुष्य होते हुए कर्म विद्या विशेष से गंधर्वत्व को प्राप्त हो गए। जो गंधर्वत्व को प्राप्त हो गए उन्हीं को कहते हैं मनुष्य गंधर्व। जैसे चित्रकेतु नाम का एक राजा था, है ना। चित्रकेतु नाम का राजा, इसकी 1000 पत्नियां थी और उनको अरे अंगरा ऋषि के माध्यम से, नारद मुनि के माध्यम से बैराग हो गया, है ना। बैराग हो जाने के पश्चात उसने अपनी राज को त्याग कर दिया, एक पुत्र को लेकर बैराग करवा दिया। अंगरा ऋषि ने एक पुत्र उनको दे दिया था, मांगते मांगते वो दे दिया उन्होंने। फिर उनको उसी पुत्र को मर गया, मृत्यु प्राप्त हो गया। एक राजा अन्य रानियों ने उनको जहर दे करके मार दिया था, उसी से बैराग उसको हो गया। तो वो इसके पश्चात वो चित्रकेतु नाम का जो राजा था विष्णु भगवान का भक्त था। भगवान विष्णु की कृपा से गंधर्व भाव को प्राप्त होगा। एक उसको विमान दे दिया, तो उस विमान पर बैठ करके वो कहाँ पर जाता था, कभी विष्णु लोक में, कभी शिव लोक में, कभी पृथ्वी लोक में, कहीं कहीं घूमता रहता था। अब किसी कारण विशेष माता पार्वती, शिव जी भगवान भोलेनाथ ऋषियों को ज्ञान का उपदेश कर रहे थे। उसी में माता पार्वती को अपनी गोद में बिठा करके उपदेश कर रहे थे। अब ऋषि सामने बैठे थे और माता पार्वती उनकी गोद में बैठी हुई थी, तो उस ज्ञान का उपदेश कर रहे थे। उसी समय चित्रकूट राजा शिव जी के उसमें आ गया, ज्ञान सत्र में आ गया, और राजा ने देखा ये तो शिव जी के प्रति निष्ठा नहीं थी, विष्णु भगवान के प्रति निष्ठा थी। पहले से दोष दर्शन को लेकर के, और स्त्री जांग पे बैठी हुई, तो उसको देख घृणा हो गई। तो कहते हैं माँ एक ऐसा कामुक व्यक्ति है जो बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानी के सामने स्त्री को गोद में बैठा करके ज्ञान का उपदेश कर रहा है। ऐसा जाओ शिव जी के सामने, ऋषियों के सामने बोल दिया। ऋषियों ने तो उसकी वाणी सुनकर कुछ भी नहीं बोला, शिव जी ने कुछ नहीं बोला। माता पार्वती को क्रोध आ गया, उन्होंने कहा ये ठीक नहीं है, उन्होंने श्राप दे दिया राक्षस हो जा। भाई अगले जन्म में वृत्रासुर बन गया था, जो इंद्र के हाथ से मारा गया। तो एक गंधर्व कैसे मनुष्य गंधर्व है ना। मनुष्य पहले विद्या कर्म के अनुसार मनुष्य गंधर्व की भाव की प्राप्ति हो गई। अब यहाँ पर कहते हैं इन्होंने भाष्यकार ने इसका लिखा सुगंधिना काम रूप अंतर्धानादि शक्तया नृत्य गीता आदि कुशला गंधर्व शिव निर्लौकिका। सुगंधी वाले होते हैं, उनके शरीर से दिव्य सुगंध निकलती है। काम रूप वाले होते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार रूप धारण कर लेते हैं। अंतर्धान आदि शक्ति होती है,
नृत्य गीत आदि में कुशल होते हैं, उनको गंधर्व कहते हैं, लौकिक गंधर्व। तो भगवान भास्कर इसका अर्थ करते हैं, ते ही अंतर्धान आदि शक्ति संपन्न सूक्ष्म कार्य कारणा, कहते जो मनुष्य गंधर्व होते हैं अंतर्धान आदि शक्ति संपन्न होते हैं, वो सूक्ष्म कार्य कारण, सूक्ष्म उनका शरीर, कार्य नहीं स्थूल शरीर, करण नहीं इंद्रिया, इंद्रिया तो वैसे ही सबकी स्थूल ही होती है, सूक्ष्म ही होती है, किंतु कार्य जो स्थूल शरीर है वो सूक्ष्म नहीं होता। हम लोगों का जो कार्य शरीर है ना, माता पिता का विकार है, जो माता पिता का विकार जो कार्य स्थूल शरीर है वह हमको दिखता है, सबको दिखता है, किंतु एक गंधर्वों का जो सूक्ष्म स्थूल शरीर है उनको हम लोगों को नहीं देखता, उन लोगों को दिखेगा, सामने वालों को, जिस घर में पैदा हुए गंधर्व आदि उनको सबको दिखेगा, लेकिन हम पृथ्वी लोक वासियों को नहीं दिखता। यदि उनकी इच्छा होती है तो दिखा देते, उनकी इच्छा नहीं है तो नहीं दिखाते। तो उनके जो शरीर होते हैं कार्यकरण होते हैं कैसे सूक्ष्म होते हैं, कार्य नहीं स्थूल शरीर, करण नहीं इंद्रिय भी सूक्ष्म होते हैं, और अंतर्धान आदि शक्ति संपन्न होते हैं। कहते हैं उनमें क्या विशेषता है, मनुष्यों की अपेक्षा उनमें क्या विशेषता है, तस्मात तस्मात सूक्ष्म कार्य कारण, सूक्ष्म कार्य कारण वाले होने से प्रतिघात अल्पत्वम तेषाम द्वंद्व प्रतिघात शक्ति साधन संपत्ति च, कहते हैं उनमें प्रतिघात अल्पत्व होता है, अतः उनकी शक्ति को अरे कोई दूसरा रोक नहीं पाता, प्रतिघात नहीं कर पाता, है ना। हमारे कमरे में आएंगे तो हम उनको निषेध नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें ऐसी शक्ति है। तो तेषाम, और कहते हैं किंतु उनसे जो ऊपर वाले हैं ना, ऊपर वाले के सामने उनकी शक्ति कुंठित हो जाती है, उनसे जो ऊपर वाले होंगे उनसे उनके सामने शक्ति कुंठित हो जाने के कारण उन वहाँ पर तो प्रतिघात हो जाएगा, किंतु नीचे वालों की शक्ति के आगे उनके प्रतिघात नहीं हो। जैसे बड़ा भूत छोटा भूत है, छोटा भूत बड़े भूत के साथ नहीं टकरा पाता, इसलिए बड़ा भूत उसको छोटे भूत को कभी भी हटा सकता, मार सकता है, किंतु जो बड़ा भूत के ऊपर का जो बड़ा भूत है उस बड़े भूत के सामने वो नहीं टकरा पाएगा, इसलिए प्रतिघात इनमें अल्पत्व होता है, अतः उनकी शक्ति को कुंठित दूसरे कम कर पाते नीचे वाले। तेसा उनका जो प्रतिघातत्व तो कैसा हो अल्पत होता है मनुष्य गंधर्वों का। द्वंद्व प्रतिघात शक्ति, उनमें द्वंद्व, द्वंद्व शीत उष्ण, द्वंद्व किसको बोलते हैं, शीत और उष्ण, तो शीत और उष्ण को ठंडी गर्मी को सहन करने की शक्ति होती है प्रतिघात शक्ति। और साधन संपत्ति, और उनमें साधनों की संपत्ति होती है, यानी जो जो साधन है ना, ऐसे उनके पास औषधि आदि रहती है जिसके द्वारा उनको अरे द्वंद्व आदि शीत ठंडी गर्मी नहीं होती। एक गंधर्व था, तो गंधर्व ने अपनी पत्नियों से कहा, हे पत्नियों, पत्नी एक होगी तो दो चार होगी, जो भी होगी, एक का वर्णन आता है एक दो का। उसने कहा कि हे अरे पत्नी प्रिय, अरे तुम माघ महीने में प्रातः काल उठ करके भगवान सूर्य की आराधना, विष्णु शिव जी अथवा विष्णु आदि की आराधना करो, यानी इस कुंड माघ महीने के माघ में इस कुंड में स्नान करो, स्नान करके भगवान आदि की पूजा करो। तो पत्नी से बोल दिया गंधर्व ने, तो पत्नी ने कहा कि महाराज हे स्वामी, मैं ऐसा अरे ठंडी में नहीं उठ सकती, सुबह सुबह कुंड में उठ तो सकती हूँ लेकिन कुंड में स्नान नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि हमारा क्षेत्र का कुंड कैसा होता है, अरे बड़ा कड़क कर्कश होता है, उसमें स्नान करेंगे तो ठुठर जाएंगे, वो भी सूर्योदय होने से पहले से, सूर्य के उदय होने से पहले यदि स्नान करेंगे तो बड़ा खतरनाक हो जाता शरीर। तो उसने निषेध कर दिया, तो फिर उसने उसकी पति ने उसको श्राप ही दे दिया। तो वहाँ पर ऐसी एक कथा आती है, तो कहते द्वंद्व प्रतिघात शक्ति, इन मनुष्य गंधर्वों में द्वंद्व के प्रतिघात करने की शक्ति होती है, वो साधन संपत्ति होती है, ऐसे साधन होते हैं उनके पास में, ठंडी नहीं लगती, गर्मी में गर्मी नहीं लगती, ठंडी में ठंडी नहीं लगती, भूख प्यास आदि नहीं लगती, है कि नहीं। एक दवाई होती है, एक दवाई खा लो 1 महीना तक है, भूख की जरूरत नहीं है। तो आगे कहते हैं यहाँ पर, आपका पैराग्राफ जहाँ पर आ जाए वहाँ पर बता देना है ना। अच्छा, ततो अप्रतिहन्यमानस्य प्रतिकारवतो मनुष्य गंधर्वस्य स्यात् चित्त प्रसाद, कहते हैं तथा इसी हेतु से अप्रतिहन्यमानस्य, यानी प्रतिहन्यमान नहीं है, अप्रतिहन्यमान, प्रतिहन्यमान है दूसरे के द्वारा प्रतिघात किए गए हैं, और अप्रतिहन्यमान से दूसरे के द्वारा प्रतिघात इनका नहीं किया गया, अतः इनकी शक्ति किसी ने
कुंठा कुंठित नहीं की, है ना। और ये कैसे प्रतिकार बतो, दूसरे का प्रतिकार करने वाले हैं, शीत उष्ण का प्रतिकार करने वाले हैं, दूसरे को हराने वाले हैं। जैसे अर्जुन, पांचों पांडव है ना, पांचों पांडव रात्रि के समय, सायकाल के समय, अरे राजा द्रुपद के राज्य की ओर जा रहे थे। जो अज्ञात उस काल में, किस काल में, जिस काल में लाक्षागृह में जल गए थे, जल करके मर गए थे, उसी काल में जलने के लाक्षागृह के पास, लाक्षागृह के बाद वो सारे पांडव कुंती के साथ द्रौपदी के स्वयंवर की ओर जा रहे थे, देखने के लिए जा रहे थे। उसी समय जिस किसी नदी से निकले थे वो, तो नदी को पार करके जा रहे थे, उसी काल में वहां पर एक चित्र, एक गंधर्व वहां पर है, चित्ररथ नाम का गंधर्व क्या कर रहा था, अपनी प्रियाओं के साथ क्रीड़ा कर रहा था। तो उनको देखकर गंधर्व ने जब क्रीड़ा कर रहा था, तो जैसे पांडव पहुंचे, उसको क्रीड़ा में क्या हो गया, विघ्न पड़ गया उसके। तो विघ्न पड़ने से उसको भयंकर क्रोध आ गया, पांडवों के ऊपर आक्रमण कर दिया उसने। तो अर्जुन ने उसको आग्नेयास्त्र बाण के द्वारा पराजित कर दिया। जब पराजित कर दिया तो फिर कहा कि तुम, मेरे में इतनी सामर्थ्य कोई हरा नहीं सकता था, तुमने कैसे हरा दिया, तुम विशिष्ट हो, तुम्हारे अलावा मेरे कोई नहीं हरा सकता, इसलिए तुमने जिस अस्त्र के द्वारा मेरे को हराया है वो अस्त्र मेरे को प्रदान कर दो। तो अर्जुन ने वहां पर है अग्न्यास्त्र की शिक्षा दी उसको, गुरु अग्न्यास्त्र नामक जो विद्या थी, वो विद्या उसको दे दिया। वो बाद से उसी काल से वह चित्ररथ नाम का गंधर्व अर्जुन का मित्र बन गया। अर्जुन को कहा उसने कि मैं तुमको अंतर्धान होने की, आकाश में होने की शक्ति विद्या दे देता हूँ, इसको प्राप्त करके तुम आकाश में उड़ सकते हो। किंतु अर्जुन ने कह दिया मैं ऐसा नहीं करूंगा, लेन देन नहीं करूंगा, इसलिए मैं तुमको फ्री में ही अग्न्यास्त्र की विद्या दे देता हूँ। तो वहां पर कैसे प्रतिकार करने में कैसा था, उसने चित्ररथ ने बोला था कि मेरा प्रतिकार करने वाला कोई नहीं था, किंतु तुमने मेरा प्रतिकार कर दिया, मेरी शक्ति कुंठित कर दी है, और मेरी स्त्रियों के सामने कुंठित कर दिया, तो मेरे को लज्जा आ गई अब तो, है ना। तो यहाँ पर कैसे प्रतिकार करने वाले होते हैं, ये कैसे गंधर्व कैसे दूसरे का प्रतिकार कर लेते हैं, किंतु इनका प्रतिकार दूसरा नहीं कर पाता, नीचे वाला, ऊपर वाला तो भली कर सकता है। ऐसे मनुष्य गंधर्व, ऐसे मनुष्य गंधर्वों का जो चित्त प्रसाद सात प्रसन्न चित्त होता है, इन चित्त का प्रसाद, यानी चित्त इनका कैसा प्रसन्न होता है, अर्थात जिसमें जो दूसरे का प्रतिकार कर देते हैं, इनका प्रतिकार कोई नहीं करता, उसमें कैसा होता है, उनका चित्त प्रसन्न होता है, अर्थात इनमें कुछ विशेष योग्यता है, शास्त्रीय भी है, और अन्य प्रकार से ब्रह्मचर्य आदि का इनमें पालन है। ब्रह्मचर्य आदि का पालन करने से कुछ त्याग है, अन्यों की अपेक्षा त्याग होने के कारण इनका चित्त प्रसन्न रहता है। तो कहते हैं तत्प्रसाद विशेषात सुख विशेष अभिव्यक्ति, इस प्रकार के इनकी शक्ति किसी के द्वारा कुंठित न होने के कारण और चित्त के प्रसन्न होने के कारण तत् उसके चित्त के प्रसाद विशेष से, चित्त के प्रसाद विशेष से सुख विशेष की अभिव्यक्ति होती है। जिसका चित्त निर्मल होता है उसको, ऐसे व्यक्ति को सुख भी विशेष ही मिलता है। एवं पूर्वस्या भूमिर पुत्रस्याम भूमौ प्रसाद विशेषता सत्गुणन आनंद उत्कर्ष उपपद्यते। एवं इस प्रकार से पूर्व की भूमि, यानी मनुष्य से श्रेष्ठ है गंधर्व, गंधर्व से श्रेष्ठ देवता, देवता श्रेष्ठ अन्य से श्रेष्ठ लास्ट में जाकर के हिरण्यगर्भ है। तो कहता है पूर्व की भूमि से, पूर्व भूमि के आगे उत्तर की भूमि में प्रसाद विशेष हो जाना है, यानी उसका चित्त निर्मल होने से, प्रसाद विशेष चित्त के निर्मल होने से, उनकी शक्ति कुंठित न होने से, ऊपर की भूमियों वाले साधकों की, देवताओं की शक्तियां कुंठित न होने के कारण उनको क्या आनंद की प्राप्ति अधिक होती है। तो चित्त प्रसाद विशेष से, चित्त के स्वस्थ निर्मल के विशेष से, तो कहते हैं सत्गुणेन, सो गुण आगे आनंद का उत्कर्ष उनमें देखा जाता है, उत्तर की भूमिका वाले व्यक्तियों में, जीवों में, है ना, साधकों में, अकामत वालों